दोस्तों अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारा इंडिया का ज्यूडिशरी सिस्टम एक महिला को गुड्डी गुड़िया के तरीके से रिप्रेजेंट करता है या उसके साथ ट्रीट करता है। देश में बलात्कार की परिभाषा को लेकर फिर से बहस छिड़ गई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रेप माना किसे जाए। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वासुदेव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने यह कहा कि यदि आरोपी ने लड़की के प्राइवेट पार्ट पर अपने प्राइवेट पार्ट को रगड़ा लेकिन पूर्ण पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो इसे बलात्कार माना ही नहीं जाएगा, बल्कि बलात्कार का प्रयास माना जाएगा। और ये कोई टिप्पणी नहीं की गई बल्कि इस पर एक जजमेंट भी दिया गया है। इसी आधार पर आरोपी की सजा घटा दी गई है। और जिस पर यह फैसला सुनाया गया था, यह 2004 से जुड़ा एक मामला है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा कि बलात्कार साबित करने के लिए पेनिट्रेशन का होना अनिवार्य है। दोस्तों जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो सामने ये आया कि लड़की के कपड़े उतारे गए, उसे जबरन खींच कर ले जाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में हायमन सुरक्षित पाया गया, लेकिन वीर को प्राइवेट पार्ट के अंदर नहीं बल्कि प्राइवेट पार्ट के बाहर पाया गया। तो हमारे भारत का कोर्ट इसे क्या कहता है, ये पूर्ण बलात्कार नहीं बल्कि प्रयास माना जाएगा। और आरोपी की 7 साल की सजा को घटाकर 3.5 साल कर दिया गया। और इसी बीच देश के एक और फैसले की चर्चा हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में यह कहा था कि अगर नाबालिग के कपड़े खींचना, उसका ब्रेस्ट पकड़ना या शारीरिक छेड़छाड़ करना रेप का प्रयास नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया और उस फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे कृत्य बलात्कार की कोशिश करने की दिशा में बढ़ते कदम है और इस पर न्यायिक व्यवस्था में संवेदनशीलता की आवश्यकता है। जब किसी लड़की को जबरन ले जाया जाए, उसके कपड़े उतारे जाए, उसके शरीर के साथ जबरदस्ती हो और अगर आखिरी स्तर तक पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो क्या सजा आधी कर देना महिलाओं की सुरक्षा का संदेश देता है? क्या भारत में पीड़िता को यह साबित करने के लिए कि उसके साथ बलात्कार हुआ है आखिरी हद तक सब कुछ सहना पड़ेगा? टोटली मैं शॉक्ड हो गया जब मैंने इसको पूरा पढ़ा। वैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।